मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 8 दिसंबर तक का टाइम दिया है हुकूमत को। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल अगर उसके ऊपर दस्तखत ना हुए, अगर वो बिल पास ना हुआ तो हम हुकूमत के खिलाफ एक पूरी तहरीक का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान के ऐलान के बाद मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ये एक्चुअल में बात क्या हुई, कल एक खबर आई थी जिसके मुताबिक ये था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 8 दिसंबर तक का टाइम दिया है हुकूमत को कि अगर 8 दिसंबर तक मदारिस बिल, रजिस्ट्रेशन वाला जो बिल है, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल, अगर उसके ऊपर दस्तखत ना हुए, अगर वो बिल पास ना हुआ तो हम हुकूमत के खिलाफ एक पूरी तहरीक का आगाज करेंगे। बहरहाल ये जब मामला हो गया तो ये बात जाहिर सी बात है, जैसे कि आम आवाम को पता लग गई, इसी तरह हुकूमत तक ये बात गई। तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा साहब भी मौजूद थे। तीनों सीनियर मेंबर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पार्टी को खुद देखते हैं, पार्टी के कायद हैं, और उसके अलावा कमर जमान कायरा भी एक अहम पोजीशन पर हैं पार्टी में, और इसके अलावा राजा परवेज अशरफ साहब भी आप तमाम लोग जानते हैं कि अहम पोजीशन पर मौजूद हैं। तो ये तीन बड़े लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर चले गए, क्योंकि हम देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर अक्सर ही, खुसूसन इस हुकूमत में, वो मरकजी बना होता है कि कोई ना कोई मामले पर वहाँ पर चले जाते हैं। बहरहाल जब ये वहाँ पर गए तो एक मीटिंग हुई जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद मौजूद थे और उनके बेटे मौलाना असद महमूद साहब जो हैं वो भी मौजूद थे, मौलाना हाजी गुलाम अली मौजूद थे, सेनेटर गुलाम मुर्तज़ा मौजूद थे, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी मौजूद थे। ये बड़े बड़े लोग हैं JUI के, और ये तमाम लोगों की जब मीटिंग हुई तो उसके बाद ये मीटिंग कितनी कामयाब रही इसका जिक्र होना था जब बाहर निकलना था। मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो साहब की बार मीडिया वेट कर रहा था, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने बात ही नहीं की, मीडिया से बात किए बगैर चले गए। लेकिन जब बात नहीं करते तो फेक न्यूज़ फैलती है, लेकिन इस तरह की बात को बचाया गया राजा परवेज अशरफ की जानिब से। राजा परवेज अशरफ से बात की कि मुलाकात कैसी रही, तो मौलाना साहब से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए, तो उन्होंने कहा मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में बात कर दी, लेकिन इस मामले के ऊपर एक अंदर की खबर थी। जो ज़राए के मुताबिक जो खबर ये थी कि जब तमाम मामले पर, रजिस्ट्रेशन वाले बिल पर बात हो रही थी, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि दोनों ऐवानों से पास हो चुका है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने उन्हें कहा कि भाई आप इजी हो जाएं, कोई मामला नहीं है मौलाना साहब, दोनों ऐवानों से पास हो गया तो बिल आपका पास हो जाएगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आगे बात की कि देखें, जब दोनों ऐवानों ने पास कर दिया है तो सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए। तो इसके बाद जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो कहते हैं कि मैं बात करूंगा, हुकूमत से बात करूंगा इस सारे मामले के ऊपर कि हुकूमत इस मामले को संजीदा ले। लेकिन एक बात जो कि आम आदमी के जहन में भी आती है और मेरे जहन में भी आती है कि हुकूमत का काम था दोनों ऐवानों से बिल को क्लियर करवाना। हुकूमत ने क्लियर कर दिया, सदर से क्लियर किसने करवाना है? पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि सदर कौन है? सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब। तो शायद हुकूमत से बात करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, उन्हें या तो अपनी पार्टी के मुताबिक सदर जरदारी से खुद बात कर लें, वरना उन लोगों से बात कर लें जो कि बिल मंजूर करवाते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या इसका फायदा होने जा रहा है इस बिल का? क्या हुकूमत या फिर जो लोग भी इस बिल को पास करने वाले हैं, क्या वो पास करेंगे, या अलामा या मौलाना साहब कोई तहरीक का आगाज करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।